फ्रेंड्स, आज हम आपको अमेरिका के एक ऐसे स्टेट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जहां पर सब कुछ अजूबा है। यहाँ की हरियाली किसी का भी दिल जीत ले। तभी तो इस स्टेट में एक या दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 22 नेशनल पार्क हैं। यहाँ की वाइन प्रोडक्शन के बारे में क्या ही कहा जाए, ये दुनिया में द बेस्ट है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ उगते हैं सगुआरो कैक्टस। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम आपको किस जगह के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका देश के एक स्टेट एरिजोना के बारे में बेहद ही रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि यह अमेरिका के साउथ वेस्टर्न रीजन का एक बहुत बड़ा स्टेट है। अमेरिका में कुल मिलाकर 50 स्टेट हैं, जिसमें से ये 6th सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो ये है लगभग 74 लाख के आसपास। वहीं यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो ये है लगभग 46 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। वेल दोस्तों, वैसे तो अमेरिका देश ही अपने आप में अजूबा है, लेकिन जो बात यहाँ के एरिजोना स्टेट की है वो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगी। इस स्टेट में रेगिस्तान भी है, यहाँ पर ठंड भी भयानक पड़ती है और साथ ही साथ ये पहाड़ी एरिया भी है। कहने का मतलब ये है कि एरिजोना स्टेट बहुत ही नेचुरली रिच स्टेट है। क्या आपको पता है कि आज के दिन में अमेरिका और दुनिया का जो सबसे पॉपुलर फास्ट फूड मैकडॉनल्ड्स है, उसे बचाने का काम भी इसी स्टेट में हुआ था। ये कहानी है 1975 की। इसी स्टेट के सियरा विस्टा में मैकडॉनल्ड्स ने ड्राइव थ्रू विंडो कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। इसका मतलब होता है कि अगर आप अपनी कार से कहीं जा रहे हैं तो आपको कार से उतारने की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे ही अपना खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैकडॉनल्ड्स की सक्सेस स्टोरी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्टेट में नेचुरल बहुत ब्यूटी है, इसीलिए यहाँ पर अक्सर ही हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। कहा जाता है कि यहाँ पर हर दिन कम से कम 4 से 5 बड़े प्रोजेक्ट की शूटिंग अलग अलग लोकेशन पर होती ही रहती है। बाय द वे, यहाँ पर बॉलीवुड की भी कई सारे फिल्म की शूटिंग हुई है। याद है ना, वरुण धवन की ABCD 2 एरिजोना में ही इसकी शूटिंग खूब की गई थी। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया के कई जहरीले सांप भी आपको एरिजोना में मिल जाते हैं। यहाँ पर ही पाए जाते हैं ये सबसे ज्यादा कोरल स्नैक। कहा जाता है कि ये सांप अगर किसी को दूर से भी जहर फेंक दे तो बचना इम्पॉसिबल है। तभी तो एरिजोना के रेगिस्तान को सबसे खतरनाक माना गया है। दोस्तों, इसे अगर अमेरिका का सबसे हरा भरा स्टेट कहें तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब यहाँ पर रेगिस्तान है। आपको बता दूं कि इस स्टेट में एक या दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 22 नेशनल पार्क हैं। कई तो ऐसे भी हैं जहां पर जाना लोगों का सपना होता है। यहाँ की पहाड़ें सबसे अलग है और यहाँ के नेशनल पार्क की खूबसूरती तो मानो जन्नत से कम नहीं। एरिजोना में वाइन प्रोडक्शन का काम बड़े लेवल पर किया जाता है। कहते हैं कि इस जगह की बनी हुई वाइन पूरे अमेरिका में सप्लाई होती है। साथ ही यहाँ के लोग भी इस अलग ही फ्लेवर वाले वाइन को खूब पसंद करते हैं। टूरिस्ट्स भी यहाँ आकर इस वाइन का मजा लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सगुआरो कैक्टस का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आपको बता दूं कि ये सबसे अलग तरह की कैक्टस होती है। इस कैक्टस को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और ये उगता है सिर्फ एरिजोना के सोनोरन डेजर्ट में। ये कैक्टस दिखने में ही सबसे अलग लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के 2 सबसे बड़े और सबसे अट्रैक्टिव वाटरफॉल भी इसी स्टेट में है। इनका नाम है ग्रांड फॉल्स और हवासू फॉल्स। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1848 से पहले तो ये स्टेट मैक्सिको देश में आता था, लेकिन जैसे ही US मैक्सिको का वॉर हुआ उसके बाद ये स्टेट अमेरिका के अंदर आ गया। हालांकि इसके अलावा भी कई स्टेट जैसे कि यूटा, नेवादा, न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया, ये सारे के सारे US ने मैक्सिको से अपने कब्जे में ले लिए। आज यही स्टेट्स अमेरिका के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि एरिजोना का साइंस डेवलपमेंट के प्रति बहुत बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि नासा के कई ऐसे प्रोजेक्ट जिनका ट्रायल करना बहुत जरूरी होता है, वो सब एरिजोना स्टेट में ही होते हैं। यहाँ पर नासा के हर प्रोजेक्ट का प्रो रोल होता है। एरिजोना में प्रोडक्शन का काम बड़े लेवल पर होता है। आपको बता दूं कि अमेरिका का सबसे ज्यादा कॉटन इस स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है। इस स्टेट के अंदर ही तकरीबन 30 से 40 ऐसे सेंटर्स हैं जहां बड़े पैमाने पर कॉटन का प्रोडक्शन किया जा रहा है और देश के कोने कोने में सेल किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस स्टेट का कैपिटल सिटी है फोनिक्स। जी हाँ, ये यहाँ का ही नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है। यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ही स्मूथ मानी जाती है। इस शहर की बात निराली है क्योंकि यहाँ पर जीने के लिए आपको बहुत पैसों की जरूरत नहीं पड़ती और शायद इसीलिए इसे दुनिया का सबसे कूल एंड सबसे ब्यूटीफुल स्टेट कैपिटल भी कहा जाता है। बाय द वे, आपको बता दें कि ये अमेरिका का सबसे हॉटेस्ट सिटी है। वेल दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका के इस स्टेट के लोगों
को इस देश का सबसे मेहनती इंसान कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ की वर्किंग आवर्स भी 10 से 11 घंटे की होती है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग काम के प्रति पागल होते हैं। ये सबसे ज्यादा आपको खुश तभी नजर आते हैं जब इनके पास एडवांस में काम होता है, और हम तो यहाँ काम से छुटकारा पाने के बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि एरिजोना में इंडियन लोगों की भरमार है। यहाँ पर हजारों की संख्या में भारत के लोग काम भी करते हैं और साथ ही साथ कई सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर जो इंडियन जाते हैं उन्हें बहुत अजीब सी फीलिंग नहीं आती कि वो कहाँ गए हैं। यहाँ पर टूरिस्ट की भी संख्या बहुत ज्यादा होती है। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ साल पहले अमेरिका में एक ऐसी बात चली थी कि इस देश ने कई सारे एलियंस को पकड़ कर रखा हुआ है, लेकिन जिस जगह के बारे में बातें की जाती है जहाँ पर एलियंस को कैद किया गया है वो भी इसी स्टेट में आती है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी हवाबाजी। एरिजोना को अमेरिका का सबसे हॉटेस्ट स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ पर इस देश में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। कई बार तो दिन के समय यहाँ बाहर निकलना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो लोगों को लगता है कि मानो ईश्वर का कोई बड़ा गिफ्ट उन्हें मिल गया हो। इतनी गर्मी यहाँ के रेगिस्तान की वजह से होती है। वेल दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इस स्टेट में जाने का मौका मिला तो वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये हद से ज्यादा खूबसूरत स्टेट है ग्रैंड कैनियन। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव जगहों में से एक। कहते हैं कि इस प्लेस को जो एक बार देख लेता है वो समझिए अलग ही दुनिया को देख कर आ गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की बात ही अलग है। ग्रैंड कैनियन में आपको एक से बढ़कर एक रॉक देखने को मिलती है। यहाँ आने के बाद कुछ देर के लिए लगता है कि आप मानो दुनिया से अलग ही जगह पर आ गए हो। यहाँ की रॉक्स की ऊंचाई से आपको नीचे का हिस्सा देखना होता है और यही एक धारा भी बहती है जो कि यहाँ के व्यूज को और 4 चांद लगा देती है। इस लोकेशन को आपने कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में तो देखा ही होगा। वाकई में ये कमाल की जगह है। यहाँ तो सबका आना मस्ट है। अमेरिका के टूरिज्म की जान है ये प्लेस। नेक्स्ट इज सेडोना। दोस्तों, ये प्लेस भी बहुत ही पॉपुलर है अपने लाल रंग के रॉक की वजह से। यहाँ पर आपको सारे के सारे पहाड़ लाल रंग के ही नजर आते हैं। कहा जाता है कि ये पहाड़ बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप इस रेड रॉक पर वॉक करने के लिए भी जा सकते हैं। वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। आप देखिए ना कि कैसे यहाँ पर हर जगह लाल ही लाल पहाड़ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये भी एक ऐसी लोकेशन है जो आपके विश लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फिनिक्स। वेल दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यहाँ की कैपिटल सिटी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये है इस स्टेट का सबसे पॉपुलर सिटी। यहाँ की लाइफस्टाइल तो सबसे अलग है ही, लेकिन आप इस सिटी को जब नजदीक से जानते हैं तो आपको पता चलता है कि वाकई में यहाँ की शाम कितनी खूबसूरत होती है। यहाँ पर दिन में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ शाम होते ही ऐसा लगता है मानो आप जन्नत में आ गए हो। यहाँ पर इवनिंग का टेम्परेचर 15 से 18 के आसपास होता है। और अगर आप नाइट लाइफ में इंटरेस्टेड हो तो फिर यहाँ पर आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ रात में अलग ही माहौल होता है जो सबके पसंद आता है, तो यहाँ तो आपको जाना ही जाना है। नेक्स्ट इज होवार्ड डैम। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज है ही नहीं। आज हम आपको उन्हीं में से एक जगह लेकर जा रहे हैं जो कि है एरिजोना में ही। इस डैम का नाम है होवार्ड डैम। इस डैम की गहराई इतनी है कि एक बार कोई देखकर ही डर जाए। लेकिन बात गहराई की नहीं है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि देयर इज नो ग्रेविटी हियर। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज इस डैम में फेंकते हैं वो सारा का सारा वापस आ जाता है। ये देखिए कैसे यहाँ पर पानी की बोतल इस्तेमाल करके ग्रेविटी को चेक किया जा रहा है और पानी भी ऊपर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये कुछ और ही है। एक्चुअली बात ऐसी है कि यहाँ पर हवा का प्रेशर इतना है कि इसी वजह से यहाँ पर जब भी कोई पानी को नीचे फेंकता है तो वो पानी ऊपर आ जाता है। अगर आप भी कभी ये डैम देखने जाओ तो ये ग्रेविटी टेस्ट करके देख सकते हैं। वैसे यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट इज टक्सन। दोस्तों, फिनिक्स के बाद ये एरिजोना का दूसरा सबसे बड़ा शहर है टक्सन, और वाकई में बहुत ही कमाल की सिटी भी है। ये शहर रेगिस्तान में बना हुआ है, लेकिन फिर भी ये फूलों से घिरा हुआ भी है। तभी तो कहा जाता है कि अगर आपको एरिजोना की नेचुरल ब्यूटी को देखना है तो आपको यहाँ पर तो आना ही आना चाहिए। यहाँ आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कलरफुल सिटी किसे कहते हैं। साथ ही इसी शहर में बच्चों के लिए एक बहुत ही फेमस जू का भी निर्माण किया गया है। एंड द लास्ट इज हवासू फॉल्स। दोस्तों, ये है वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन अमेरिका। यहाँ का पानी एकदम नीट एंड क्लीन है। जब आप इस वाटरफॉल को देखते हैं तो आपको लगता है कि वाकई में ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ पर जनरली लोग छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं।
कई लोग रातों को टेंट लगाकर भी बॉनफायर करते हैं और नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं। इससे क्लोज आप नेचर को कभी नहीं जान पाओगे। तो दोस्तों, अंत में आपको बता दूं कि एरिजोना की करेंसी है डॉलर और ये दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी भी है। तो आपको जब भी अमेरिका जाने का मौका मिले, आप एक बार इस स्टेट की यात्रा पर जरूर आना। यकीन मानिए, आपकी यादें खूबसूरत होंगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही हमारी कामना है।